सामान बहुत अच्छी तरीके से बहुत सस्ते तरीके से मिल रहा है, फिर उस सामान को आप और अच्छा बनाकर आगे तरफ बेचते हो। ये करने में जब एक गृहिणी अपने लिए कुछ शॉपिंग करने या साड़ी लेने जाती है, कभी जाकर देखना घंटों घंटों वो साड़ियों को देख। वित्त वर्ष 2023-24 में उनको कहीं ना कहीं अपनी क्षमता को ज़्यादा बढ़ाने के लिए चिप की आवश्यकता होगी। गाँव की चीज़ बनाकर रख रहा है, जो अपने कर्ज को निपटा रहा है वो अभिलाषा आगे की अच्छी भी कर सकता है, क्योंकि इसके साथ बड़े बड़े जो लोग जुड़े हुए हैं। ये जो चीज़ें निकल कर बाहर के देशों से निकल कर आई है, ये कहीं ना कहीं विशेष चिंता का है। और इसकी वजह से वीडियो बनाई थी, और वो तब बनाई थी जब IPL भी शुरू नहीं हुआ था। क्यों मैंने नेटवर्क 18 को मार्केट हमेशा बुलाती है और मार्केट के पास जल्दी से जाने का नहीं। अगर आपके अंदर ये बात आ गई ना कि एंट्री कर लेते हैं, उसके अंदर ज़्यादा जो लॉस हो जाता है, उसके अंदर कहीं ना कहीं हमारे अंदर जो उतावलापन है वही जिम्मेदार है। क्योंकि नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर, जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सर NHPC की, बात करेंगे नेटवर्क 18 की, और बात करेंगे रिलायंस पावर और किस तरीके से सेमीकंडक्टर में आगे भी ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है, किल्लत आ सकती है, उसके बारे में बात करेंगे। और बात करेंगे कि किस तरीके से तेल वाली कंपनियों में जो BPCL, HPCL, IOC, उसके अंदर क्या आगे जाकर गिरावट के सिलसिले बनने के लिए उजागर हो रहे हैं, उसके बारे में भी आज हम समीक्षा करेंगे ही करेंगे। इन सब की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जिस तरीके से हम शेयरों को बेचते ही एकदम शेयरों को ख़रीद लेते हैं, या एक ट्रेड के बाद दूसरा ट्रेड लेने लग जाते हैं, उसके अंदर हमें लॉस पर लॉस हो जाता है। और कभी कभी बिना देखे हम किसी भी शेयरों में एंट्री कर लेते हैं, उसके अंदर ज़्यादा जो लॉस हो जाता है, उसके अंदर कहीं ना कहीं हमारे अंदर जो उतावलापन है वही जिम्मेदार है। क्योंकि मार्केट हमेशा बुलाती है और मार्केट के पास जल्दी से जाने का नहीं। अगर आपके अंदर ये बात आ गई ना कि मार्केट आपको अपने इशारों पर नचा रही है और आप नाच रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप कंट्रोल से बाहर हो रहे हो। जब हम ज़्यादा कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं तो अपने डिसीजन को बार बार सटीकता तक पहुंचाने लग जाते हैं, यानी जल्दबाजी करने में। जब एक गृहिणी अपने लिए कुछ शॉपिंग करने या साड़ी लेने जाती है, कभी जाकर देखना घंटों घंटों वो साड़ियों को देखती है, आपको इतना थका देगी ना शॉपिंग करा के, आप बोर हो जाओगे कि ले ले जो लेना है। क्यों? क्योंकि वो एक एक चीज़ जो है अच्छी तरह देखती है। अगर उसके अंदर आ गया ना कि वो जाए और साड़ी उठा कर लाए, घर आके रोने लग जाएगी, वो मैं तो गलत साड़ी ले आई। जल्दबाजी वाले डिसीजन हमेशा गलत होते हैं, मैं आपको बता दूं, ये आपको समझना पड़ेगा। तो जब एक औरत अपने लिए शॉपिंग करती है, उसमें इतना समय लगा देती है, या आप भी किस तरीके से क्या क्या चीज़ें अच्छी अच्छी करना चाहते हो, उसके अंदर बड़ा सोच विचार करते हो, चाहे वो घर बनाने में हो, चाहे बच्चों की पढ़ाई के लिए हो, फिर वो चीज़ को हम जल्दबाजी में क्यों ले रहे हैं जो हमें आगे जाकर पैसा कमाएगा। तो सीखे, जब तक आप मार्केट के इशारों पर नाचना बंद नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं से आपको प्रॉब्लम आती ही रहेगी। जिस तरीके से 2022 और 2023 वित्त वर्ष जो है सेमीकंडक्टर की फिर भी किल्लत थी, फिर भी उनमें बढ़ने के लिए जो हर संभव प्रयास जो वाहन बनाने वाली कंपनियों ने किए हैं, जिसमें बढ़ोतरी भी हुई है, अब उनको लगता है कि आने वाला वित्त वर्ष 2023-24 में उनको कहीं ना कहीं अपनी क्षमता को ज़्यादा बढ़ाने के लिए चिप की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर एक आपको दिशा निर्देश मिल रहे हैं कि सुजुकी की तरफ से ये जताया गया है कि आने वाले जो महीने साल हैं उसके अंदर चिप की किल्लत हो सकती है, क्योंकि वाहनों के अंदर चिप जो लगती है उसके अंदर मुख्य रूप से ज़्यादा यूज जो है सेमीकंडक्टर का है, और इस क्षेत्र पर भारत जो है अधिकतर से अधिकतर बढ़ने की उम्मीद लगा रहा है। तो यहाँ से जो वाहन वाली कंपनियों की तरफ से बयान आ रहे हैं, यहाँ पर चिप वाली कंपनियों पे ध्यान केंद्रित कर लेना चाहिए, लेकिन वो लंबे समय के लिए। तो एक दिशा यहाँ से भी हमें मिल जाती है।
जब आपको कुछ सामान बहुत अच्छी तरीके से, बहुत सस्ते तरीके से मिल रहा है, फिर उस सामान को आप और अच्छा बनाकर आगे तरफ बेचते हो, तो वहाँ पर आप कहीं ना कहीं अच्छा मुनाफा कमा लेते हो। ये सबके साथ लागू होता है सर, कि जहाँ से भी आपको सामान निरंतर अच्छी स्थिति से मिल रहा है, आप बेफिक्र हो और अचानक से आपको ये चीज़ मिले कि जहाँ से हम माल मंगाते थे, आयात करते थे, कहीं ना कहीं वहाँ पर जो है अब उसके अंदर उत्पादन करने में कटौती हो गई है। बिल्कुल मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूं कि जिस तरीके से तेल वाले देश हैं जो निर्यातक हैं और उत्पादक हैं, उन्होंने अचानक से जो घोषणा कर दी है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन में कटौती करने वाले हैं, यानी कच्चा तेल को उत्पन्न करने के लिए उत्पादन में वो कटौती करने वाले हैं। ये जो चीज़ें निकल कर बाहर के देशों से निकल कर आई है, ये कहीं ना कहीं विशेष चिंता का है और इसकी वजह से $85 प्रति बैरल हो गया और विशेषज्ञ बोल रहे हैं कि आने वाले समय में $100 प्रति बैरल हो जाएगा। यहाँ से तेल वाली कंपनियां इस न्यूज के अनुसार गिर गई और ये आपको हफ्ते महीनों तक चलता हुआ एक समीकरण दिखेगा और इसी के तहत आपको तेल वाली कंपनियां आईओसी, बीपीसीएल और एचपीसीएल में गिरावट के सिलसिले आगे भी बनते हुए देखने को मिलेंगे। इस चीज़ को हम ओपेक कहते हैं, यानी कि जो देश हमें तेल का निर्यातक है और जो देश तेल का उत्पादक है और वो अपने उत्पादन में कटौती कर रहा है। ये बहुत बड़ा एक ऐसा निर्णय है जिसके अंदर खलबली सी तेल वाली कंपनियों में मच गई है। आपको पता है कि बाहर के देश जैसे सऊदी अरब जिस तरीके से अपना तेल का उत्पादन करता है, उसके अंदर उसने कटौती करने का निर्णय लिया। पिछले साल अमेरिका ने सऊदी अरब से कहा था कि भाई महंगाई पर काबू पाने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन तेल का करें, लेकिन सऊदी अरब ने इसको नज़रअंदाज कर दिया था। इससे अमेरिका भी नाराज़ हो गया था। अब ये स्थिति दोबारा पैदा हो रही है और कहीं ना कहीं इसके अंदर आपको जो प्रति बैरल मिलने की जो क्षमता थी डॉलरों में, वो बढ़ती जाएगी और इससे कहीं ना कहीं गिरावट के सिलसिले आएंगे। ये उस समय हो रहा है जब आगे जाकर ज़्यादा से ज़्यादा आपको पेट्रोल की जो किल्लत है और जो डीजल की किल्लत है वो बढ़ती हुई दिखाई देगी, क्योंकि जब वहाँ से ज़्यादा निर्यात नहीं हो पाएगा और वो उत्पादन में कटौती कर रहे हैं, ये एक संकट का विषय है जो तेल वाली कंपनियों को झेलना पड़ेगा। अब यहाँ से कोई तेल वाली कंपनी ख़राब नहीं हो रही है, बल्कि कुछ दिनों की स्थिति के लिए जो ये न्यूज़ निकल कर आई है, इसको आपको मन से समझना है। जब मैंने आपके लिए नेटवर्क 18 में एक समीक्षा वाली वीडियो बनाई थी, और वो तब बनाई थी जब आईपीएल भी शुरू नहीं हुआ था। क्यों मैंने नेटवर्क 18 को आईपीएल से जोड़कर आपको दिखाने की एक दिशा निर्देश दिया और वो किस किस को वीडियो समझ में आई थी, और उस दिन के बाद नेटवर्क 18 ने आपको तेजी दिखाई। जब हमारे मोटा भाई ने अप्रैल 2022 को जब इस तरीके से अपने कदमों को वायाकॉम 18 के साथ साझेदारी के साथ बढ़ा लिया था, वो उनकी 1 साल पहले की प्लानिंग जो अब कामयाब हो रही है। आपको बिल्कुल समझना पड़ेगा कि वीकेंड जो है ना आईपीएल का निकल गया और उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो मैच देखा गया है, यानी कि जियो सिनेमा जो इनका आता है, उसे 5 करोड़ लोगों ने एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लिया है। आपको जानकर अति हैरानी होगी कि वायाकॉम यानी कि नेटवर्क 18 के वायाकॉम ने डिजिटल प्रसारण के तहत बताया कि उसके ऐप यानी जियो सिनेमा के द्वारा 1.47 अरब मिनट तक के इनकी जो है ना देखने की क्षमता बढ़ गई है। तो ये कितनी बड़ी न्यूज़ निकल कर आई है जो आपको दर्शा रही है कि वायाकॉम 18 जो कहीं ना कहीं नेटवर्क 18 के साथ जुड़ा हुआ हिस्सा है, वो अब आपको फिर से क्लियर होता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत से लोग ना समझ नहीं पाते, और ये मैंने आपके लिए रूपरेखा पहले बनाई थी। तो जब तक कि आईपीएल आपको देखने को मिलेगा, कहीं ना कहीं रंगीनता आपको नेटवर्क 18 भी देखने को मिलेगी। अब नेटवर्क 18 जो है आपको पता है न्यूज़ चैनलों में कितना फेमस है। CNBC आवाज़ हो गया, न्यूज़ 18 हो गया, किस तरीके के इनके अलग OTT प्लेटफॉर्म भी आते हैं और न्यूज़ चैनल भी काफ़ी आते हैं, और कई देशों में इनका प्रसारण अलग अलग भाषाओं में होता है। तो यहाँ पर हम इस जो शेयर है नेटवर्क 18 इसको बिल्कुल आ रहे हैं, बल्कि आपको समझा रहे हैं इसका काम जो है बड़े बेहतरीन लेवल की तरफ है, और इसके अंदर कहीं ना कहीं रिलायंस जो है अपनी कुछ सारी भी
प्रमोटर के तहत इसके अंदर रखता है और फिर वायकॉम में भी उसने अपनी क्षमता को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया। डिजिटल प्रसारण का जब इन्होंने अधिग्रहण कर लिया यानी जीती है बोली वायकॉम 18 ने, तो ये 2023 से 2027 तक के लिए इनकी बोली है। तो यहाँ पर नेटवर्क 18 फिर होल्ड करने वाला भी शेयर बन जाता है, क्योंकि आईपीएल जो है हर साल होगा। तो 2023 में ये आईपीएल हो रहा है, 2027 तक के इनके पास अधिग्रहण करने वाली सुविधा है, यानी कि वहां तक के इन्होंने अधिग्रहण कर चुका है, वहां तक के ये इसको अधिकार को प्राप्त कर चुके हैं, यानी अपने प्लेटफॉर्म के द्वारा डिजिटल प्रसारण करने के लिए वायकॉम 18 जो है 2027 तक ना नेटवर्क 18 को फायदा करता रहेगा। और जब नेटवर्क 18 को फायदा होगा, वायकॉम 18 को फायदा होगा, वहां पर रिलायंस इंडस्ट्री को ऑटोमेटिकली फायदा होने की दिशा निर्देश आपको देखने को मिलेगी। और वायकॉम 18 ने 237.58 अरब रुपए में ये अधिग्रहण सौदा प्राप्त किया था, जो पहले डिज्नी के पास था। तो यहाँ पर वायकॉम 18 आपको 2037 तक अपने इस तरीके से आईपीएल के प्रसारण और उससे जुड़ता हुआ आपको नेटवर्क 18 कहीं ना कहीं उजाले की दृष्टि से आगे की दिशा बन गया। अब यहाँ से तेजी के संकेत नेटवर्क 18 में बन सकते हैं, लेकिन एक चीज़ होती है प्रॉफिट, वो आपको हमें हमसे देखना पड़ेगा। तो नेटवर्क 18 को जिस तरीके से मैंने अलग तरीके से आपको आईपीएल से जोड़कर जो दिखाया था वो आपको समझ में ही आ रहा है, ये मैं आपको बता दूं। जिस तरीके से जियो सिनेमा में आईपीएल आता है ना, तो उसमें जो लोग देखते हैं 1.6 करोड़ लोग जो है ना इनके जियो सिनेमा में एक्टिव थे देखने के लिए चैनल को, यानी कि आईपीएल को। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है, इसको आपको विशेष तौर पर समझना ही पड़ेगा। मैं आपको बता दूं, रिलायंस पावर जिस तरीके से इतनी बुलंदियों में जाने के बाद नीचे की तरफ आपको अब मिल रहा है, लोगों ने सोचा कि अब ये शेयर जीरो हो जाएगा। देखो सर, इन्होंने अपने जो कर्ज को चुका दिया, यानी कि 2 लेनदारों को अपना पूरी तरह से इन्होंने कर्ज चुका दिया रिलायंस पावर ने। अगर ये रिलायंस पावर अपना कर्ज चुका रहा है तो इसका मतलब कंपनी बंद तो ये होने की नहीं, लेकिन शेयर प्राइस जो है वो आपको नचा सकता है। जब शेयर प्राइस बिना कर्ज चुकाए हुए आपको 22-23 रुपये में मिल रहा था, और अब ये शेयर जो 10 रुपये करीब में अपने कर्ज को, यानी कंपनी अपने कर्ज को मिटा रही है, तो देखने की दृष्टि को चेंज कीजिए और आने वाली दिशा रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा में आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि ये अपने धीरे धीरे कर्ज को निपटा रहे हैं। ये पॉजिटिव संकेत हो जाता है आगे के लिए। देखो सर, अंदरूनी काम जो भी शेयर के यानी कंपनी के अंदर होते हैं वो उनका अपना मामला है, लेकिन उसको वो उजागर करते हैं। अगर यही चीज़ अगर 22-21 रुपये में जब शेयर था वहाँ पर नहीं आई, और अब जब यहाँ लोग सोच रहे हैं 10 रुपये में शेयर आ गए हम बर्बाद हो जाएंगे, तो यहाँ पर रिलायंस पावर की तरफ से एक पॉजिटिव संकेत आए हैं। अब इसी संकेत को हमें पहचानना पड़ेगा, जो आपको इसके अंदर ठहराव की चीज़ बनाकर रख रहा है। जो अपने कर्ज को निपटा रहा है वो अभिलाषा आगे की अच्छी भी कर सकता है, क्योंकि इसके साथ बड़े बड़े जो लोग जुड़े हुए हैं जो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करके बैठे हुए हैं, ये आपको समझ कर चलना पड़ेगा। कभी आपने देखा है कि एक कंपनी किसी काम को कर रही है और उसमें 2 कंपनी और मिला दी जाए तो वो उस काम को कितना बढ़िया तरीके से कर लेगी। हमारे बिजली मंत्री जो हैं आर.के. सिंह ने एक सुझाव रखा है, उनकी एक दिशा है, उन्होंने एक दिशा दिखा दी है कि एनएचपीसी जो पनबिजली में काम करता है उसके अंदर वो एनटीपीसी की 2 इकाई जो हाइड्रो में है उसको भी वो एनएचपीसी के साथ मिलाना चाह रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं एनएचपीसी अब एनटीपीसी की 2 कंपनियों को जो पावर यानी कि पानी से बिजली जो बनाती है उसको खरीदने के लिए तैयार भी हो सकता है। इसके लिए आर.के. सिंह ने अपने निर्णय की एक घोषणा की है। अब इस निर्णय को देखना है ये कब होता है। ये पॉजिटिव संकेत हो रहा है, क्योंकि एनएचपीसी आपको पता है कि हाइड्रो के क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम है, और इसके साथ 2 कंपनी और मिल जाए, इसमें बल मिल जाएगा। किस लिए बल मिल जाएगा? दिन के उजाले में सोलर से जो बिजली प्राप्त होती है अत्यव्यस्त स्थानों पर जो 5वां स्थान जो बिजली देने का सोलर रखता है, लेकिन रात के समय क्या होगा? तो रात के समय क्षमता को बढ़ाने के लिए एनएचपीसी के साथ 2 कंपनियों को बेचने की प्लानिंग आर.के. सिंह के द्वारा प्रस्तुत की जा रही है। तो यहाँ से एनएचपीसी आपको बल देता हुआ मिलेगा, और जब ये एनएचपीसी इस तरीके का वर्क करेगा तो कहीं ना कहीं रात में पनबिजली के द्वारा जो बिजली उत्पन्न होगी उससे कहीं ना कहीं मांग जो है
वो पूरी हो सकती है। तो ये एक बेस्ट न्यूज़ निकल कर आ रही है, जिसके तहत ये बताया जा रहा है कि जब कंपनी एकल हो जाती है, एक हो जाती है, तो वो बढ़ चढ़कर फिर आगे की दिशा रखती है। तो ये न्यूज़ जो है आपको बहुत पॉजिटिव संकेत के साथ समझना चाहिए कि NHPC हमारे लिए तो पहले बेस्ट है, क्योंकि ये नेपाल यहाँ पर काफ़ी अच्छी तरीके से अपनी परियोजना का अच्छा चीज़ें कर रहा है और कहीं ना कहीं इनकी क्षमता जो है गुना बढ़ाने की इनकी पहले ही इनकी तरफ से निकल कर आ रही है। और NHPC जो है प्रॉफिट भी कर रहा है और अच्छी कंपनी है, जो हाइड्रो में ग्रीन एनर्जी की तरफ, अक्षय ऊर्जा की तरफ भी इसके बढ़ते हुए कदम है। तो इस न्यूज़ से इस तरीके की जो चीज़ें निकल कर आती है यही आपको समझना है, और यही चीज़ें वो होती हैं जो आगे जाकर आपको बुलंदियों तक पहुंचा सकती है। और अपना आपको फिर कह रहा हूँ, खरीदने से पहले सोचने पे ध्यान, जल्दबाजी से पहले सोचने पे ध्यान, लॉस जो अगर आ रहा है वो क्यों आ रहा है, उस पर कहाँ तक हमें एवरेज करना चाहिए और कहाँ तक उसे रखने की क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि जब हम शेयरों को निकाल देते हैं लॉस में, फिर वो हमारे लॉस को भी कवर करता हुआ कई बार आपको आगे देखने को मिला होगा। फिर आप सोचते हो मैंने जल्दी में निकाल दिया। तो जल्दबाजी और रोकना अपने में आपको बिल्कुल डेवलप करना पड़ेगा कि कहाँ पर आपको जल्दबाजी और कहाँ पर आपको खुद को रोकना है। ये आज की दिशा आपको सार्थक बाजार के द्वारा दिखाई जा रही है। और रिलायंस पावर जिस तरीके से अपने कर्ज का निपटारा कर रहा है, यहाँ पर ये एक अच्छी कंपनी उभरने के लिए तैयारी कर रहा है। और जिस तरीके से ओपेक यानी कि जो बाहर के देश होते हैं, उन्होंने उत्पादन जो है कच्चे तेल का कटौती करने का निर्णय लिया है, इससे कहीं ना कहीं हलचलें आपको तेल वाली कंपनियों में गिरावट के अनुसार भी देखने को मिलेगी। लेकिन ये गिरावट के अनुसार आपको बिल्कुल भी गलत नहीं देखना चाहिए कि ये तीनों कंपनियां खराब हो रही है, आपको खुद समझना पड़ेगा। और चिप की किल्लत आगे भी हो सकती है, इस तरीके से दिशा निर्देश जो है सुजुकी ने जता दिए। अब इससे आपको चिप वाली कंपनियों में अपना विशेष तौर पर ध्यान लंबे समय के लिए रखना, ये आपको समझाना बहुत ही जरूरी था। और नेटवर्क 18 के वायोकॉम ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है, देखने की क्षमता जो है IPL की उन्होंने पूरी बताई है। इससे आपको नेटवर्क 18 में भी बाहर आते हुए दिखाई देगी। तो चीटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।